सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 25 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कहानी लेखन। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं कहानी लेखन के विषय में। पाठ 25 कहानी लेखन। तो बच्चों, कहानी को हमारी हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में जाना जाता है। कहानी सुनाना और कहानी लिखना दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से कहानियों को लिखा जाता है। चित्रों के आधार पर कहानी लिखना सरल होता है, जबकि संकेतों के आधार पर कहानी लिखना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए हम यहाँ संकेतों के आधार पर ही कहानी लेखन का तरीका बता रहे हैं। अगर हमारे सामने कोई चित्र प्रस्तुत कर दिया जाए और कहा जाए कि इस पर कहानी लिखो, तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जब कुछ संकेत दिए जाते हैं और उसके माध्यम से जब हमें कहानी लिखनी होती है, तो ये कार्य थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं कि अगर संकेत दिए हो तो हम किस प्रकार से कहानी लेखन करेंगे। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कहानी लिख रहे हो तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वो बातें इस प्रकार हैं। वाक्य छोटे और भाषा सरल होनी चाहिए। हम अपनी कहानी में छोटे छोटे वाक्यों को लिखें और उनकी भाषा भी एकदम सरल रखें। कहानी की घटनाएं एक क्रम में होनी चाहिए। कहानी जब भी हम लिखें तो उसके लिए हम जिन जिन वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं उनकी क्रमबद्धता का ध्यान रखें कि हमारी कहानी बिल्कुल क्रमवार चले। ऐसा ना हो कि जो बाद की चीज है वो हम पहले ही कहानी में लिख दें, तो इससे हमारी जो कहानी है वो एक भ्रम पैदा कर देगी, उसमें संदेह उत्पन्न हो जाएगा, जो कि गलत है। बीच बीच में कोई कथन या दृष्टांत अवश्य देना चाहिए। तो जब हम कहानी को अपनी विस्तार दे रहे हों तो बीच बीच में हमें किसी व्यक्ति, किसी महापुरुष के द्वारा कहे गए कथनों को उसमें सम्मिलित करना चाहिए, और साथ ही साथ कोई दृष्टांत। दृष्टांत यानी कि ऐसी घटना जो कहानी से संबंधित हो, हमने देखी हो, वो भी हम कहानी के बीच में प्रस्तुत कर सकते हैं। कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। साथ ही साथ जब हम कहानी लिखने जा रहे हैं कोई भी, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहानी कोई ना कोई शिक्षा देती हो। अब आप निम्नलिखित कहानी पढ़िए और समझिए। अब हम यहाँ पर एक कहानी को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से कहानियां लिखी जाती हैं। तो कहानी का जो शीर्षक है वो है कृतघ्नता का फल। संकेत, ठीक है, क्योंकि हम संकेत के माध्यम से कहानी लिखना सीख रहे हैं, तो यहाँ पर संकेत दिए गए हैं। एक चुहिया का कोई की चोंच से छूटकर मुनि के सामने गिरना, मुनि का चुहिया को पालना, चुहिया का बिल्ली से डरना, मुनि द्वारा चुहिया को बिल्ली बना देना, बिल्ली का कुत्ते से डरना, मुनि का बिल्ली को कुत्ता बनाना, कुत्ते का शेर से डरना, मुनि द्वारा उससे शेर बना देना, लोगों का शेर को चुहिया ही समझना, शेर का मुनि को खाने की सोचना, मुनि का शेर को फिर से चुहिया बना देना। तो ये संकेत है। अब इनके माध्यम से किस प्रकार से कहानी लिखेंगे। किसी आश्रम में एक मुनि एक पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे। एक दिन अचानक एक चुहिया कोए की चोंच से छूटकर उनके सामने आ गिरी। चुहिया की बुरी हालत देखकर मुनि को उस पर दया आ गई। उन्होंने चुहिया को उठाकर उसका उपचार किया और उसका बड़े प्यार से लालन पालन करने लगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर एक वाक्य ऊपर दिया गया था संकेतों में, एक चुहिया का कोए की चोंच से छूटकर मुनि के सामने गिरना, मुनि का चुहिया को पालना। तो यहाँ तक पहला वाला जो अनुच्छेद है, इन दो वाक्यों का था में हमें बनाना था। इन दो वाक्यों के माध्यम से हमने पूरा अनुच्छेद बना दिया। अब अगला, एक दिन आश्रम में एक बिल्ली आई। बिल्ली को देखकर चुहिया अपने बिल में जा छुपी। मुनि को चुहिया का इस प्रकार डरना अच्छा न लगा। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से चुहिया को बिल्ली बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर था एक हमारा वाक्य ऊपर संकेत में, चुहिया का बिल्ली से डरना, मुनि द्वारा चुहिया को बिल्ली बना देना। तो इन दो वाक्यों में हमने एक और अनुच्छेद लिख लिया है। एक दिन बिल्ली बनी चुहिया कुत्ते को देखकर मुनि के पीछे जा छिपी। मुनि को अपनी बिल्ली का इस प्रकार कुत्ते से डरना भी अच्छा न लगा। उन्होंने अब बिल्ली को कुत्ता बना दिया। अब वह कुत्ता बनी चुहिया सारे आश्रम में निडर होकर घूमती थी। एक दिन कुत्ते ने शेर को देखा तो वह उससे डरकर कुटिया में जा छिपा।
तो ऊपर जो संकेत था बिल्ली का कुत्ते से डरना, ठीक है, ये इस वाक्य पर हमारा पूरा एक अनुच्छेद हो गया। अब है आगे, मुनि ने कुत्ते की यह हालत देखी तो उन्होंने कुत्ते को निर्भय बनाने के लिए उसे शेर बना दिया, किंतु आश्रम में आने वाले लोग और तपस्वी गण उसे अभी भी चुईया ही समझते थे। अपनी इस अवस्था से शेर को बड़ी ग्लानि हुई। उसने अपने मन में सोचा कि मुनि के रहते लोग मुझे चुईया ही समझते रहेंगे, तो क्यों न मैं मुनि को मारकर खा जाऊं। बस यह बात सोचते ही वह मुनि पर झपट पड़ा। तो इस वाले हमारे अनुच्छेद में हमने कितने वाक्यों का प्रयोग करके हमने विस्तार दिया है। तो है कुत्ते का शेर से डरना, मुनि द्वारा उसे शेर बना देना, लोगों का शेर को चुईया ही समझना, शेर का मुनि को खाने की सोचना। तो ये हमने 4-5 वाक्य लिए और इसको विस्तार देते हुए इस अनुच्छेद की रचना की। नेक्स्ट है, मुनि को शेर की बात समझते देर न लगी। उन्होंने क्रोध से भरकर कहा, जा तू फिर से चुईया हो जा। मुनि के ऐसा कहते ही शेर चुईया में बदल गया। तभी एक बिल्ली चुईया पर झपटी और मारकर खा गई। तो ये था हमारा लास्ट वाला वाक्य था, मुनि का शेर को फिर से चुईया बना देना। तो इस प्रकार से हमने इस वाक्य को विस्तार देते हुए ये अपना लास्ट वाला अनुच्छेद लिखा है। अब इसके बाद हम कहानी में हमेशा शिक्षा जरूर देते हैं। जो लोग किए गए उपकार को नहीं मानते उनका अंत चुईया की भांति बड़ा ही दुखदाई होता है। अतः व्यक्ति को कभी कृतघ्न नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने शिक्षा दी और जिसके माध्यम से हमारा जो शीर्षक है वो भी आ गया हमारी जो शिक्षा के अंतर्गत, जैसे कृतघ्नता का फल। तो इसमें बताया है कि अगर हम कृतघ्न हो जाते हैं तो हमें उसका फल भोगना पड़ता है चुईया की तरह। तो हमें कभी भी कृतघ्न नहीं होना चाहिए। अब अगली कहानी को पढ़ लेते हैं जो कि है बुद्धिमान कौआ। संकेत है पहले, एक कोए को कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिलना, कोए का टुकड़ा लेकर जंगल में आना, चोंच में रोटी का टुकड़ा देखकर एक लोमड़ी का मन ललचाना, लोमड़ी द्वारा कोए की बोली की झूठी प्रशंसा करना, कोए का मुंह खोलकर गाना गाना, रोटी के टुकड़े का नीचे गिरना, लोमड़ी का टुकड़े को खा जाना, कोए का पछताना और सीख लेना। अगली बार फिर कोए का रोटी का टुकड़ा लेकर आना, लोमड़ी का रोटी प्राप्त करने का पहले जैसा ही प्रयत्न करना, कोए का रोटी को पंजे में दबाकर लोमड़ी को गाना सुनाना और रोटी खाना, लोमड़ी का वहां से अपना सा मुंह लेकर जाना। तो ये संकेत है, इनके माध्यम से हमें कहानी लिखनी है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार लिखेंगे। एक बार एक कोए के हाथ रोटी का एक टुकड़ा लग गया। वह टुकड़े को चोंच में दबाकर जंगल की ओर उड़ चला और वहां एक पेड़ पर बैठ गया। तभी वहां से एक लोमड़ी गुजर रही थी। कोए की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तो देख रहे हैं हम कि किस प्रकार से जो वाक्य दिए गए हैं संकेत में उनके हिसाब से हम कहानी लिख रहे हैं। नेक्स्ट है, यह कोए के समीप आई और उससे बोली, कोए भैया तुम्हारी बोली बड़ी मीठी है। बोली मीठी होने के साथ साथ तुम गाना भी बहुत अच्छा गाते हो। तुम्हारा गाना सुने बहुत दिन हो गए हैं, आज तो तुम्हें मुझे अपना गाना सुनाना ही पड़ेगा। तो हमें ये भी ध्यान देखना है कि जो संकेत दिए गए हैं हमें ऊपर, उसके हिसाब से ही हम अपनी कहानी का विस्तार करते हुए चलें। ये नहीं कि जो संकेत के वाक्य पहले दिए गए उनका हम बाद में प्रयोग करें। हमें अपनी कहानी को उसी हिसाब से लिखना है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लोमड़ी के मुख से अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर कौआ बड़ा खुश हुआ। उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा है, बस लगा गाना गाने। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी टुकड़े के नीचे गिरते ही उसको उठाकर भाग गई और कौआ देखता ही रह गया। अब कोए को अपनी भूल का पछतावा हो रहा था कि अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर क्यों खुश हो गया। कुछ दिन पश्चात कोए को फिर कहीं से रोटी का टुकड़ा मिल गया। वे फिर उसे लेकर वहीं पेड़ की डाल पर आ बैठा। लोमड़ी ने फिर कोए को उसकी झूठी प्रशंसा के जाल में उलझाना चाहा। उसने कहा, भैया आप तो मुझसे नाराज लगते हो, लगते हैं उस दिन से आप इधर आए ही नहीं। मैंने तो उस दिन रोटी का टुकड़ा यह समझकर खा लिया था कि आप नीचे गिरा हुआ
अपवित्र रोटी का टुकड़ा कैसे खा सकते हैं? आप नाराजगी भूलकर मुझे एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए। कौआ लोमड़ी की बात समझ गया कि लोमड़ी फिर मुझे मूर्ख बनाकर रोटी खाना चाहती है। उसने रोटी के टुकड़े को अपने पंजे में दबाया और लगा कांव कांव करने। उसने कुएं से कहा, अच्छा भैया अब चलूं, फिर किसी दिन आपका गाना सुनूंगी। शिक्षा, जो लोग कुएं की भांति अपनी गलतियों से सीख लेते हैं वही जीवन में सफल होते हैं, अन्यथा लोग उन्हें लोमड़ी की भांति मूर्ख बनाकर जीवन भर ठगते रहते हैं। तो देखा हमने कि किस प्रकार से हमने वाक्यों के माध्यम से कहानी लिखी, हमने क्रमबद्धता का ध्यान रखा और सही से भाषा का प्रयोग किया, यानी कि स्पष्ट और सरल भाषा। और अंत में हमने कहानी से मिलने वाली शिक्षा को लिखा, ठीक है। और हमारा शीर्षक था बुद्धिमान कौआ, तो हमें इसमें कौए की बुद्धिमत्ता को ही दिखाना था। इसी प्रकार से आप जब लिखने की कोशिश करेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे, तो कहानी लिखना सीख जाएंगे। अब हम एक बार जो अभ्यास कार्य दिया गया उसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से संकेत दिए गए और किस प्रकार से हमें कहानी को लिखना है। सबसे पहला है, निम्नलिखित संकेतों के आधार पर कहानी लिखिए। तो यहाँ संकेत दिए गए हैं। अभी हमने 2 कहानी पढ़ी जिसमें क्या था, ऊपर संकेत दिए गए थे, उनके हिसाब से ही कहानी की रचना की गई थी। तो आपको इन संकेतों के माध्यम से कहानी की रचना करनी है। संकेत, एक धोबी के पास कुत्ते और गधे का होना, रात में धोबी के घर में चोरों का घुसना, कुत्ते का चुप रहना, गधे का कुत्ते को भौंकने के लिए कहना, कुत्ते का भौंकने से मना करना, गधे का रेंकना, धोबी का जागना, गधे को मारना, जिसका काम उसी को साजे। तो ये संकेत हैं। अंत में लिखा है जिसका काम उसी को साजे, तो हम इसको कहानी का शीर्षक बना सकते हैं। और अब हम कहानी जब शुरू करेंगे तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि एक गांव में एक धोबी रहता था, उसके पास एक कुत्ता था और एक गधा था। और इस प्रकार से हम कहानी को विस्तार देते हुए पूरी कहानी लिख लेंगे। ये कार्य आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। और अगला वाला संकेत एक बार पढ़ लेते हैं। अगली कहानी का संकेत है, नदी किनारे जामुन का पेड़, पेड़ पर बंदर और नदी में मगरमच्छ का रहना। दोनों की मित्रता, मगरमच्छ का अपनी पत्नी को जामुन ले जाकर खिलाना, पत्नी की बंदर का दिल खाने की इच्छा करना, मगरमच्छ का बंदर को पीठ पर बैठाकर पत्नी के समीप ले जाने के लिए प्रस्थान करना, पत्नी की इच्छा को बंदर से व्यक्त करना, बंदर का दिल लेने नदी के किनारे वापस आना और मगरमच्छ को फटकारना। तो ये कहानी है, मतलब कहानी के संकेत हैं, इसके माध्यम से हमें कहानी लिखनी है। तो हम शीर्षक ले सकते हैं बंदर और मगरमच्छ, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम जब कहानी को लिखेंगे तो फिर स्टार्ट कैसे करेंगे, नदी के किनारे, बहुत समय पहले की बात है, नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था और उस पेड़ के नीचे जो नदी बह रही थी वहां पर एक मगरमच्छ रहता था। इस प्रकार से हम कहानी लिखना आरंभ करेंगे और फिर अंत में कहानी से मिलने वाली शिक्षा जरूर देंगे, ठीक है। दोनों कहानी में हमें शिक्षा भी देनी है। ये कार्य भी आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर। नेक्स्ट है, दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए और उससे प्राप्त शिक्षा भी लिखिए। तो यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, चित्र के माध्यम से आपको कहानी लिखनी है। इन्होंने कहा है शीर्षक, लेकिन इन्होंने शीर्षक दिया हुआ है, शीर्षक भी देने के लिए कहा है, लेकिन शीर्षक पहले से ही दिया हुआ है, बंदर का न्याय। तो इसके हिसाब से आपको कहानी लिखनी है। ये कार्य भी आप स्वयं करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। उसके बाद एक और कहानी दी गई है, चालाक गधा और व्यापारी। तो यहाँ पर भी आपको चित्र के माध्यम से कहानी लिखनी है। आप लिख सकते हैं कि एक व्यापारी था, उसके पास गधा था, वह उससे खूब सेवा लेता था, उससे खूब कार्य लेता था। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं बंदर का न्याय, कि 2 बिल्लियां थी, उन्हें कहीं से रोटी का टुकड़ा मिल गया। तो ये दोनों कार्य आप कर लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। ध्यान पूर्वक करेंगे कहानी लिखने का अभ्यास। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छी कहानी लिखना सीख जाएंगे।
तो बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना हमारी हिंदी साहित्य की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा कहानी के बारे में। हमने सीखा कि किस प्रकार से कहानी लेखन का कार्य किया जाता है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आपको जो अभ्यास कार्य दिया गया है वो आप जरूर कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।